सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, 2-3 हफ्तों में खत्म होगी गजा की जंग। नेतन्याहू को मांगनी पड़ गई माफी। नासिर अस्पताल पर हमले को लेकर घिर गया इसराइल। माफी पर इसराइल में छिड़ी नई बहस। हिजबुल्लाह चीफ की लेबनानी हुकूमत को सख्त वार्निंग, कहा हथियार हमारी जान है, कभी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका से आई पुकार, हिजबुल्लाह की हथियार पाइपलाइन खत्म करो, लेबनानी आर्मी को सपोर्ट करो। और रूस ने यूएन में चली ईरान के लिए चाल, ईरान को बचाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसौदा किया पेश। शुरुआत करते हैं लेबनान से आई बड़ी खबर से। हिजबुल्लाह का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। कहा है कि हथियार हमारी जान है, हम सरेंडर कभी नहीं करेंगे, हथियार आपको नहीं सौंपेंगे, अपनी हुकूमत से कहा। लेबनान की सियासत और इसराइल के साथ जारी तानातनी के बीच हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो अपने हथियार लेबनानी हुकूमत को नहीं सौंपेगा। मंडे को एक टीवी पर दिए बयान में हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने लेबनानी हुकूमत को भी निशाने पर लिया और कहा कि जो हमसे हथियार लेना चाहता है असल में हमारी रूह छीनना चाहता है। दुनिया अब हमारा गज़ब देखेगी अगर हमसे हथियार छीने गए तो। नईम कासिम का अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त बयान जो था उसे सुनिए, 2-3 पॉइंट्स और हैं। कहा कि ये हथियार हमारी इज़्ज़त, हमारी ज़मीन, हमारी औलाद का मुस्तक़बिल है। अमेरिका और इसराइल के इशारे पर कोई भी हुकूमत अगर हमें निहत्था करने की कोशिश करती है तो वो लेबनान की हिफाजत नहीं कर सकती। इसराइल चाहे कब्ज़ा करे, हम उसका मुकाबला करेंगे, उसकी साजिशें नाकाम बनाएंगे। दोस्तों, हुकूमत बनाम हिजबुल्लाह जैसा माहौल क्यों बना, ये समझिए। लेबनान की कैबिनेट ने इस महीने आर्मी को टास्क दिया कि इस साल दिसंबर तक नॉन स्टेट एक्टर्स के पास जो हथियार हैं उन्हें छीनने की तैयारी करें, और ये सीधा निशाना हिजबुल्लाह पर है। दूसरी तरफ इसराइल ने इशारा किया कि अगर लेबनानी आर्मी हिजबुल्लाह को निहत्था करती है तो वो साउथ लेबनान से अपनी फ़ौज कम करने पर सोच सकता है। यानी एक लालच, एक पासा, एक जाल लेबनानी हुकूमत को इसराइल ने यूं करके फेंक कर दे दिया। दोस्तों, पिछले साल नवंबर में अमेरिकी दबाव से हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच सीज़फायर हो गया था, लेकिन बॉर्डर पर इसराइल की फ़ौज अब भी तैनात है। लेबनान में जान दिल चाहता है इसराइल और हिजबुल्लाह के अड्डों पर वो हमेशा दागता है, गोले दागता है, मिसाइल दागता है, ड्रोन और एयरक्राफ्ट से हमले करता है। हिजबुल्लाह भी जवाब नहीं दे रहा, लेबनानी हुकूमत भी जवाब नहीं दे रही। अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि हिजबुल्लाह के हथियार लेबनानी आर्मी के हवाले हों, लेकिन नईम कासिम के बयान ने साफ कर दिया है कि मुमकिन नहीं दिखता और आने वाले दिनों में लेबनान की सियासत और सरहद दोनों गर्म हो सकती है। लेबनान की ज़मीन पर अमेरिका एक पुराना खेल खेल रहा है। लेबनान की ज़मीन पर फिर से चालें चली जा रही हैं। नाम हिजबुल्लाह का है, नज़र ईरान पर है। अमेरिका के फॉर्मर CIA चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की पहली हुकूमत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री यानी फॉरेन सेक्रेटरी रहे माइक पॉम्पियो ने लेबनान को लेकर एक बार फिर एक नया बयान दिया है। पॉम्पियो का कहना है कि ईरान से हिजबुल्लाह तक जाने वाली हथियारों की पूरी पाइपलाइन को तबाह कर देना चाहिए और साथ ही लेबनानी आर्मी को मजबूत करने के लिए अमेरिका को लेबनानी हुकूमत की मदद बढ़ानी चाहिए। अपने आर्टिकल में पॉम्पियो ने लिखा कि लेबनान एक अहम मोड़ पर खड़ा है। ईरान की साजिशों और हिजबुल्लाह की पकड़ से लेबनान को आज़ाद कराने का यही सही वक्त है। ट्रंप के पास एक तारीखी मौका है कि लेबनानी आवाम को उनकी कौम वापस दिलाई जाए और साथ ही अमेरिकी फ़ायदे भी हासिल हों। मतलब साफ है, पॉम्पियो की नज़र लेबनान को ईरान और हिजबुल्लाह से अलग करने और वहाँ अमेरिका की पकड़ मजबूत करने पर है। पॉम्पियो अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुका है और CIA का चीफ रह चुका है या इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ रह चुका है तो उसकी आर्टिकल या उसकी बात, उसकी पोस्ट को कोई हल्के में नहीं लेता। ये कभी कभी इशारा बाहर से बैठे लोगों का होता है हुकूमत को कि उन्हें क्या करना चाहिए, और हुकूमतें इस पर रिएक्ट भी करती हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। अब खबर गजा से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बड़ा दावा कर बैठे हैं कि गजा की जंग 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म होगी। 2 से 3 हफ्ते में बस। वाशिंगटन से एक अहम बयान आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा की जंग अगले 2 से 3 हफ्तों में कॉन्क्लूसिव एंडिंग यानी कि निर्णायक अंजाम तक पहुंच जाएगी, यानी
फैसला हो जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है 2-3 हफ्तों के अंदर ये जंग अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। इस वक्त बड़ी डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं, यानी बात सीज फायर की या एंड ऑफ द वॉर की है डायलॉग्स के जरिए। लेकिन ट्रंप ने ये नहीं बताया कि आखिर किस बुनियाद पर वो इतनी जल्दी जंग खत्म होने की बात कर रहे हैं। असल हकीकत तो ये है कि इसराइल ने हाल ही में हमास की सीज फायर की पेशकश ठुकरा दी थी। इसराइल का प्लान गजा सिटी पर पूरा कब्जा करने का है, जो कई महीनों तक खिंच सकता है। ट्रंप पहले भी 2 हफ्तों की टाइमलाइन देकर कई बड़ी दुनिया की हलचलों का अंदाज़ा जता चुके हैं। चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो, तब भी 2-3 हफ्तों की बात की थी, या ईरान का न्यूक्लियर मसला हो, या फिर टैरिफ्स पर बातचीत हो। लेकिन अक्सर उनकी ये 2-3 हफ्ते वाली टाइमिंग सही साबित नहीं हुई, ये मैं कह दूंगा। लेकिन अगर गजा में जंग रुक जाती तो इससे अच्छा कुछ और हो भी नहीं सकता। और ये आपको, मुझको, सबको एहसास है कि ये जंग उस दिन ही रुक जाएगी जिस दिन अमेरिका इसे रुकवाने की ठान लेगा। ये जंग रुकवाएगा तो अमेरिका है। अब डोनाल्ड ट्रंप कौन से दावे पर जाकर, किस महीने किस हफ्ते में जाकर खरे उतरते हैं, सीरियस होते हैं, ये इसका इंतजार करना होगा। नेतन्याहू ने माफी मांगी है। चारों तरफ से प्रेशर बढ़ता देख नेतन्याहू ने माफी मांगी। क्या ये माफी काफी है? दरअसल गजा के खान यूनिस में नासिर अस्पताल पर कल हुआ इस्राएली हमला, जिसमें 20 लोग शहीद हुए, 5 जर्नलिस्ट भी शहीद हो गए। अब दुनिया भर में यह हमला सख्त नाराजगी की वजह बन गया है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी करके कहा है, हम इस दर्दनाक हादसे पर गहरा अफसोस जताते हैं। यह अफसोस असल में माफी ही होता है। नेतन्याहू ने कहा, हमारी जंग हमास से है, हमारा मकसद हमास को हराना और होस्टेजेस को वापस लाना है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या सिर्फ रिग्रेट जताना काफ़ी है? जबकि यूनाइटेड नेशंस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल की इस कार्रवाई की खुलकर मजम्मत की है कि तुम अस्पतालों को निशाना कैसे बना रहे हो। सब ने मिलकर मांग की है कि इस हमले की शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए और फौरन गजा में जंग बंदी भी होनी चाहिए। नेतन्याहू की माफ़ी पर इस्राएली मीडिया में बड़े बड़े आर्टिकल्स छप रहे हैं कि अबे ये माफ़ी मांग रहा है। नेतन्याहू की माफ़ी मजबूरी या शर्मिंदगी? इस्राएली मीडिया में इस टाइटल से बहस तेज हो गई। गजा के नासिर अस्पताल पर इस्राएली हमले में 25 अगस्त को 20 लोगों की मौत हुई, 5 जर्नलिस्ट शहीद हो गए, यह हम बता चुके हैं आपको। इस हमले पर इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जारी लगभग माफ़ीनामे जैसा बयान जो आया है, उसने अब इसराइल के अंदर भी बहस छेड़ दी है। ये खुद इसराइली वेबसाइट्स और अखबार कह रहे हैं ये बयान माफ़ीनामे जैसा है। इसराइली वेबसाइट जेफरीड ने लिखा कि नेतन्याहू का बयान लगभग माफ़ीनुमा था, और ये भी लिखा कि इसराइल के अंदर कई लोग नाराज़ हैं कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ऐसे बयान देने की नौबत क्यों आई, आखिर वहाँ तक क्यों गए कि शर्मिंदगी उठानी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ यानी इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने यह दावा किया था कि नासिर अस्पताल में एक हमास ऑपरेटिव कैमरे के जरिए इस्राएली फौज की निगरानी कर रहा था और उसी को निशाना बनाया गया। लेकिन इसी हमले में कई मीडिया पर्सन और मेडिकल स्टाफ भी मारे गए। अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि इसराइल और दुनिया, पूरी दुनिया, दोनों ही आईडीएफ की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आईडीएफ ने कहा है कि जांच जितनी जल्दी हो सके पूरी की जाएगी। गजा के नासिर अस्पताल पर नेतन्याहू ने माफ़ी क्यों मांगी पता है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़े से टेढ़े हुए, दिखाने को सही। गजा के नासिर अस्पताल पर हुई जानलेवा इसराइली एयर स्ट्राइक पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराज़गी जाहिर की। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, आई डोंट वांट टू सी इट। यही उनके डायलॉग है। मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं इसे देखना नहीं चाहता। लेकिन ट्रंप इस मौके पर भी खुद की तारीफ करना नहीं भूले। उन्होंने कहा, हमें उस बुरे ख्वाब को ख़त्म करना है और ये मैं ही हूँ जिसने होस्टेजेस को आज़ाद करवाया। बुरा ख्वाब यानी जंग। इस बयान के बाद दुनिया भर में गजा के हालात और इसराइली हमलों पर बहस तेज़ हो गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का डायलॉग पकड़िए, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, कि मैं इससे खुश नहीं हूँ। तो क्या आप नासिर अस्पताल की जगह बाकी जगह जो हमले होते हैं उससे डोनाल्ड ट्रंप खुश हैं गजा के हमलों से? अब सुनिए खबर। जैसे ही इसराइल फंसता है, आईडीएफ हर बार वही बहाना देती है, गलती से हमला हो गया। इस बार भी वही हुआ।
25 अगस्त को खान यूनिस के नासिर अस्पताल के पास टैंक का गोला गिरने से आम लोग और जर्नलिस्ट शहीद हो गए। 20 IDF अब इस अनऑथराइज्ड हमले की जांच कर रही है। उसका कहना है कि हमला सटीक स्ट्राइक के ऑर्डर के बाद हुआ और इसे सीरियस ऑपरेशनल गलती माना जा रहा है। मतलब वही पुरानी कहानी, बेकसूरों की जानें जाएं और IDF बोले गलती हो गई। गलती से गोला वहीं जाके गिर रहा है जहां जर्नलिस्ट है, और एक नहीं 2 बार ही गलती हो रही है। जब उन्हें लोग रेस्क्यू करने गए, बचाने गए, तो फिर गोला मारा गया। ये सीधा सीधा वॉर क्राइम है जो जानबूझकर किया गया। गजा की आवाज़ उठाने वाले, गजा की खबरें दिखाने वाले, और दिन रात मेरी बिरादरी के लोग जो मौत हाथ में लेकर अपनी घूम रहे हैं, कैमरे के साथ, माइक ID के साथ, उनको टारगेट किया जा रहा है। बाद में बता दिया जाता है ये हमास से जुड़े हुए थे। ठीक है, सारे पिछली बार अनस अल शरीफ को यही तो कहा गया था, और बाकी जो 4 जर्नलिस्ट मारे गए, और आज ये 5 कल। ये गोला कौन से टैंक से निकलता है जो सीधे जर्नलिस्ट पर जाकर गिरता है? मुझे तकलीफ है, मेरी बिरादरी के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, और फिर उन्हें जो बचाने जा रहे हैं सिविल डिफेंस के लोग, फिर उसी जगह गोला गिर रहा है। ये गलती कितनी बार होती है? ये गलती कहीं इसराइल के ऊपर किसी की तरफ से होने लगी, किसी मुल्क की तरफ से, तब तो पूरे वेस्ट में हाहाकार मच जाएगा। अब एक खबर ईरान और रूस के रिश्तों से जुड़ी हुई जो गहरे हैं। यूनाइटेड नेशंस में रूस ने एक चाल चली है, ईरान के लिए वक्त खरीदा है, मोहलत खरीदी है। क्यों, बताता हूं। रूस ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक मसौदा भेजा है जिसमें कहा गया है कि ईरान पर पुराने सख्त सैंक्शंस 6 महीने के लिए टाल दिए जाएं। मकसद साफ है, अभी फौरन ईरान पर पाबंदियां ना लगें। फ्रांस की UN टीम कह रही है कि मसौदा भेजा गया है, लेकिन वोटिंग में अभी नहीं रखा गया है इस मसौदे को। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर उसने अपनी न्यूक्लियर बातचीत शुरू नहीं की और पॉजिटिव नतीजे नहीं दिखाए तो अगस्त के आखिर तक उस पर फिर से UN की पाबंदियां इंपोज कर दी जाएंगी, लगा दी जाएंगी। रूस का मसौदा कहता है कि इस बीच किसी तरह का फैसला नहीं होगा और रूस की तरफ से सब ममालिक से बातचीत शुरू करने को कहा गया है। मतलब साफ है कि रूस ईरान के लिए थोड़ा वक्त या 6 महीने खरीद रहा है ताकि फिलहाल एकदम से सख्त पाबंदियां ना लगें और 6 महीने में किसी न किसी तरीके से इस मामले को सुलझा ही लिया जाएगा और ईरान इन नई पाबंदियों से बच जाएगा जो ईरान के लिए यूरोप तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल कर सकती हैं। ईरानी माल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। अब कुछ खबरें यहाँ से। सऊदी अरब ने एक्शन की डिमांड की है इसराइली फ़ौज पर, इसराइल पर, कि उसने जो गजा अस्पताल पर कल नासिर अस्पताल पर हमला किया उसको लेकर। ये मामला बहुत बड़ा है सर, तभी तो इसकी खबरें और इसी की खबरें गजा से रिलेटेड। 20 लोग इसमें मारे गए, जो जर्नलिस्ट मारे गए, वो सारी बात थी। गजा सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि इसराइली एक्सप्लोजिव ड्रोन ने बिल्डिंग को हिट किया है और सऊदी अरब कह रहा है कि यार ये क्राइम है, इस तरीके से ये सब कुछ नहीं हो सकता है। द मिनिस्ट्री, सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम कहते हैं कि भैया प्रेशर डालो इसराइली क्राइम्स के ख़िलाफ़, और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ईरान ने भी जो गज़ा में जारी जुल्म और हमले हैं, ईरान ने भी उसकी मजम्मत की है और ईरान ने पूरी ग्लोबल एक्शन की जो है डिमांड की है ताकि गज़ा का मुहासरा ख़त्म किया जा सके, गज़ा पर जुल्म सितम का सिलसिला ख़त्म किया जा सके। ये तस्नीम की खबर थी। और इसके अलावा एक ख़बर ये है द न्यू अरब की, जो भुखमरी का सिलसिला है वो गज़ा में जारी है, एयर ड्रॉप और सड़क से मदद आने के बावजूद, क्योंकि वो इसराइल ने बड़ी लिमिटेड कर रखी है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि 20 लाख लोग मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए, तो खाना सिर्फ 2-3 लाख लोगों का आ रहा है। अब उन्हीं में से बट रहा है, किसी को निवाला, किसी को रोटी। तो अब भुखमरी की जो वो तादाद है, भुखमरी से लोगों की मरने वाली, वो एक राउंड फिगर पे पहुंच गई है 300। इन 300 में 118 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा ईरान और तुर्की के बीच बड़े ताल्लुकात वसी हो रहे हैं। कल OIC की मीटिंग हुई थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। चाहे ईरान हो, चाहे अरब ममालिक हो, सब ने मिलकर ये कहा कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा और जो हमले हैं उनकी मजम्मत की।
اب جو ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی، انہوں نے OIC کی جو پریزنٹ اس وقت چیئرمین ہیں اس کے شکل میں ترکی کی ایکٹیو رول کی بڑی تعریف کی. ترکی اس وقت OIC کا وہ ہے، اور فلسطینی لوگوں کے لیے جو ترکی سپورٹ کر رہا ہے اس کی ایران نے تعریف کی ہے. یہ خبر ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی میں چھپی ہے. اب ایران کو پتہ نہیں، وہ سب کچھ نہیں معلوم جو 5-10% لوگوں کو سوشل میڈیا پر معلوم ہے. ایران کے فارن منسٹر پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ترکی کیا کر رہا ہے. تو وہی میں کہتا ہوں تھوڑا پڑھا کرو، کیونکہ آپ کے پاس بھی جو ہے نا وہ ایک IT سیل سے میسیجز آ رہے ہیں. میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں، جیو پالیٹکس کی نظر سے دیکھو اور کسی نظر سے نہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.